एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको ये रिश्ते हैं प्यार की सीरियल की मिस्टी तो याद ही होगी, बट डिड यू नोटिस इस सीरियल के बाद वो हमें वापस कभी दिखाई नहीं दी। बट ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्टिंग तो उनकी बहुत अच्छी रही थी, बट स्टिल सी गॉट डिसअपीयर्ड। लेकिन ऐसा क्यों? इस पर बात करने से पहले हम पहले रिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रिया की जर्नी शुरू हुई थी मॉडलिंग से। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। रहती भले वो मुंबई में थी, बट स्टिल सी हैड नो फिल्मी कनेक्शन, नो गॉडफादर। उनके पास बस अपना टैलेंट और हार्ड वर्क था। बनना तो वह एक जर्नलिस्ट चाहती थी, बट इवेंचुअली सी एंडेड अप बीइंग एन एक्टर। उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था इतना न करो मुझसे प्यार से। इन 2014 सी प्लेड प्रिया इन द सीरियल बड़ी दूर से आए हैं। एंड 2016 में ये है आस्की में भी उन्होंने एक छोटा सा रोल प्ले किया था, बट उन्हें अपना फर्स्ट लीड रोल मिला इन कहानी हमारी दिल दोस्ती दीवानेपन की। सो छोटा था, लेकिन रिया की परफॉर्मेंस नोटिसेबल थी और यह सिर्फ शुरुआत थी। इन 2016 रिया ने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में भी काम किया था, जिसमें उन्हें कियारा और सुशांत के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका भी मिला था। और इसके बाद उन्हें 2017 में एक ऐसा रोल मिला जो उनकी पहचान बन गया। तू सूरज में सांझ पिया जी में उन्होंने लीड रोल किया। अब यह कोई सिंपल प्रोजेक्ट नहीं था, यह था सीक्वल ऑफ द सुपरहिट शो दिया और बाती हम। फैंस का प्रेशर अलग लेवल का था, क्योंकि सब कंपेयर कर रहे थे, लेकिन रिया ने कनक का कैरेक्टर इतना ऑनेस्टली और चार्म के साथ प्ले किया कि धीरे धीरे सब उनके फैंस बन गए। TRP स्ट्रॉन्ग रही और रिया की एक्टिंग को सबने बहुत पसंद किया। फिर आया वो शो जिसमें उनकी केमिस्ट्री ने TRP चार्ट्स ही हिला दी, और ये शो था रिश्ते हैं प्यार के। मिस्टी और अबीर की जोड़ी सहीर शेख के साथ प्योर मैजिक ऑन स्क्रीन लग रही थी। सोशल मीडिया पर इनके एडिट्स, फैन क्लब, हैशटैग हर जगह थे। इंडस्ट्री इनसाइडर्स कह रहे थे दैट दिस गर्ल इज द नेक्स्ट बिग स्टार ऑफ इंडियन टेलीविजन। लेकिन पॉपुलर होने के साथ साथ डेटिंग रूमर्स भी शुरू हो गए। फैंस को लगता था कि सहीर शेख और रिया शर्मा के बीच कुछ चल रहा है, क्योंकि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी रियल लगती थी। पर रिया ने खुद एक इंटरव्यू में क्लेरिफाई किया कि सहीर सिर्फ एक अच्छे दोस्त और को स्टार है, और वो हैप्पीली मैरिड है। सहीर के अलावा एक और नाम था जो रिया के साथ जुड़ा, वो था मयंक अरोड़ा का। लेकिन इस र्यूमर को रिया ने कभी कंफर्म नहीं किया और कोई सॉलिड प्रूफ भी सामने नहीं आया। सच तो ये है ना कि रिया अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा प्राइवेट रखती हुई आई है, बट इस शो के बाद देयर वाज कंप्लीटली साइलेंस। नो न्यू शोज, नो वेब सीरीज, नो बॉलीवुड डेब्यू। फैंस कंफ्यूज हो गए थे कि क्या यह ब्रेक रिया का खुद का डिसीजन है या फिर इंडस्ट्री ने उन्हें साइडलाइन कर दिया। टेलीविजन इंडस्ट्री फास्ट और रूथलेस है। एक ब्रेक चाहे आप चूज करो या फोर्स हो, स्पॉटलाइट इंस्टेंटली किसी और पे चली जाती है। कास्टिंग डायरेक्टर्स का कहना है कि रिया काफी सेलेक्टिव थी अपने रोल को लेकर, और नए फेसेस का क्रेज हमेशा ज्यादा होता है। प्लस टाइप कास्टिंग यह एक और रीजन था जहां एक एक्ट्रेस एक ही टाइप का रोल इतनी बार करती है कि प्रोड्यूसर्स उन्हें सिर्फ वही इमेज में देखते हैं। जैसे प्रत्युषा बनर्जी बालिका बधू की आनंदी, अविका कौर बालिका बधू की छोटी आनंदी, दीपिका सिंह दिया और बाती हम की संध्या, और श्वेता तिवारी कसौटी जिंदगी की प्रेरणा। उन्हें बहुत देर तक सिर्फ उनके एक आइकॉनिक रोल के लिए ही याद किया गया। लेकिन कुछ एक्ट्रेस ने इस परसेप्शन को तोड़ा भी है, लाइक जेनिफर विंगेट बेहद की माया, सरस्वती चंद्र की कुमुद अपनी इमेज बदल दी डार्क एंड इंटेंस रोल से। हिना खान ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अक्षरा ने रियलिटी शोज और निगेटिव रोल्स करके अपनी पहचान बना ली। रीजन चाहे जो भी हो, मुझे लगता है कि अगर रिया कल अनाउंस करे कि वह वापस टेलीविजन शो कर रही हैं, तो वो शो सुपर हिट होगा। मिस्टी की पॉपुलैरिटी का लेवल ऐसा था कि कमबैक का इम्पैक्ट डबल हो सकता है, क्योंकि ऑडियंस ऐसे जेन्युइन टैलेंट को देखना चाहती है। बट अब वो ऑन स्क्रीन हमें कब दिखेगी, वी नेवर नो। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।